हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से ठीक फील नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा अपनी तबीयत ठीक करने का एक ही तरीका है, आप लोगों से बात की जाए, अपने आप को अपने नए घर का हाउस टूर करा दिया जाए। हाउस टूर कराने से पहले सबसे पहले हम बिल्डिंग के बाहर से टूर करेंगे, ठीक है? कैसे? बेसिकली दिस इज़ अ कॉन्डो। हम बिल्डिंग के बाहर जाएंगे और वहाँ से एंट्रेंस करेंगे। बेसिकली ये है जी हमारी बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं। दिस इज़ आवर बिल्डिंग, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। सो ये जसप्रीत की गाड़ी है। अभी हम इसके एक इस तरफ रिसेप्शन है और एक साइड में रिसेप्शन है की गाड़ी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फॉब हमारी गैराज को खोलने का, यहाँ से हमारे गैराज से गाड़ी की एंट्री होती है। ये रहा। फॉब काम नहीं कर रही है अभी। To parking, P2 level. Sure, I'll open the gates up. Thank you. And the second level as well. Yeah, sure. Thanks. गेट ओपन हो गया। हमारा फॉब काम नहीं कर रहा था, तो जसप्रीत ने सिक्योरिटी को कॉल किया। ये हम जा रहे हैं पार्किंग में। बिल्कुल वैसी पार्किंग होती है यहाँ कॉन्डोज की जैसे मॉल में होती है। सो देर हर एक फ्लैट के लिए एक डेडिकेटेड स्पॉट है। ये एक लेवल की पार्किंग थी, ये दूसरा एंट्रेंस है। यहाँ पे भी अभी रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे भी इसी फॉब से आप खोल सकते हैं इसको। Okay. Okay. Thank you. Thanks. सो एंटर एक्सेस चाहिए होता है, एक मेन गेट का और एक ये वाला जो था। सो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं आ सकता यहाँ पे। एक लेवल और नीचे जाएंगे, P2 पे पार्किंग है। जो हमारा स्टोर रूम है वो भी गैराज के आसपास ही है। सो अगर हम पार्क करने आते हैं तो हमें अभी कुछ भी स्टोर रूम में रखना होता है तो वो पार्किंग के पास में ही है। ये सारी गाड़ी पार्क हुई हुई हैं, हम भी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पार्क द कार हेयर। सो वी हैव ए डेडिकेटेड स्पॉट फॉर द पार्किंग, पर्टिकुलर नंबर फॉर दिस स्पॉट। सो हम हमेशा आके अपनी पार्किंग यहीं पे करते हैं, कोई और हमारी पार्किंग में नहीं लगा सकता। दिस इज़ ए डेडिकेटेड स्पॉट फॉर अस। रूम भी दिखाती हूँ। यहाँ पे एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे ब्लॉक्स बने होते हैं और आपको अपनी चाबी दे दी जाती है, जिससे आप वो रहा वो कॉर्नर पे गेट दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्टोर रूम है। जितने भी हमारे जो फालतू का सामान होता है स्टोर रूम, वो हम यहाँ पे रखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कोई अगर हमें ऊबर ईट से वगैरह से कोई डिलीवरी करने आता होगा तो वो कैसे करता होगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर विजिटर पार्किंग होती है, तो जहाँ पे वो लोग अपनी पार्किंग लगा सकते हैं। बट एंट्री करने के लिए, ऊपर कॉन्डो तक आने के लिए उनको एक पर्टिकुलर बजर कोड देते हैं। वो बजर कोड मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मिलता है। आया ही नहीं, हमें इसको प्रेस करना होता है, करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ये सर्विस लिफ्ट है। ओके, ये सर्विस लिफ्ट से हमें भी एंट्री मिली है। ये हमारे कॉन्डो का लॉबी एरिया है। मैं भी दिस इज़ द लॉबी एरिया ऑफ कॉन्डो। मैं ऊपर जाके मैं आपको जिम और रूफ टॉप भी दिखाती हूँ। जिम एरिया ये है, बट अभी क्लोज्ड है ये एरिया क्योंकि कुछ पंप में काम चल रहा है। ये जिम से व्यू है नीचे का। ये आप सारा व्यू देख सकते हैं नीचे का फ्रॉम जिम। ये हमारी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। ट्रेडमिल ही है बेसिकली, साइकिल। यहाँ पे थोड़े से डंबल पड़े हैं। पूल का एक्सेस जो होता है ना, वो उस पे होता है, बुकिंग पे। अब चलते हैं वापस नीचे। ये डिज़ाइनिंग है। बेसिकली इस लिफ्ट में आते हैं तो मुझे एकदम होटल की लॉबी वाली फील आती है। कॉन्डो की लॉबी में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे होटल वाली फील आती है। इसको देख के लेट्स प्रेस होटल के हमारे कॉन्डो की लिफ्ट और जो लॉबी है वो हमें एकदम होटल वाली फील देती है।
सो ये लॉबी है, हमारा जो कॉन्डो है वो इस लॉबी में। फ्रेगरेंस एंड एवरीथिंग, ये लाइटिंग है। ओह, मैं गलत फ्लोर पे आ गई, मुझे 8th फ्लोर पे जाना है। 11th फ्लोर पे आ गई। सारी लॉबी एक जैसी लगती है, पता ही नहीं लगता कि 8th फ्लोर है कि 11th फ्लोर है। हमारा फ्लोर की लॉबी है 8th फ्लोर की। बेसिकली द लॉबी एंड एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने घर के अंदर। चलिए जी, हम आते हैं अब घर के अंदर। ये हम घर के अंदर आ गए हैं। घर के अंदर आते ही ये है क्लोजेट, जहाँ पे हम अपने सारे कपड़े रखते हैं। यहाँ पे जैकेटें आती हैं विंटर्स की, और यहाँ पे हमारे शूज़ हैं। ये हमने शूज़ रखे हुए हैं अपने। इस पे फुल फ्लेज मिरर लगा हुआ है। इसकी राइट हैंड साइड पे हमारा किचन है। जब भी आप कनाडा में कॉन्डो में घर लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। सो ये अब माइक्रोवेव है, ये वर्लपूल का है, और इसके नीचे ये गैस है, और ये हमारे बेकिंग के लिए ये हमारे उसमें ही इंक्लूड होता है हमारे कॉन्डो के रेंट में। और ये फ्रिज है, दैट्स फ्रिज। अभी हमने जस्ट शिफ्ट किया है, इट्स बीन। और ये हमारे किचन की क्लोजेट है। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे साइज़ ऑफ द क्लोजेट, ओके। एंड ये यहाँ पे ये टैप है इसका किचन का। ये डिश वॉशर, मेरी बेस्ट प्रायोरिटी थी किचन की कि मुझे डिश वॉशर वाला ही घर लेना है, जिस घर में डिश वॉशर हो। मैं बाई तो होती नहीं है, ठीक है, तो बाई को रिप्लेस करने के लिए हमें डिश वॉशर चाहिए। तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही थी कि डिश वॉशर वाला घर होना चाहिए, ठीक है। और उसी के सारा लिविंग रूम में हम ये आपको लेके जाएंगे। किचन में हमने ये बार स्टूल लगाए हुए हैं, सो दैट हम यहाँ पे बैठ के, हम जनरली यहाँ पे अगर कोई किचन में खाना बना रहा है तो हम यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। आर वेरी कम्फर्टेबल, आई फाइंड इट वेरी कम्फर्टेबल। हमारा टॉयलेट है, ये 1 रूम है, वो 2nd रूम है, ये लॉन्ड्री रूम है, ये हमारा सिटिंग एरिया है। 1 बाय 1 मैं आपको सब जगह लेके जाऊँगी, डोंट वरी, तावले मत होइए, मैं लेके जा रही हूँ। टॉयलेट में ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे बाथटब है, ये है। मैं इसकी लाइटिंग आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली ये एक वैनिटी लाइट है यहाँ पे, और एक लाइट जो है यहाँ पे, ठीक है जी। ये चेयर मैंने यहाँ पे पर्पसली रखी है बिकॉज मुझे सम टाइम आई फील लाइक सिटिंग इन द बाथरूम एरिया ओनली। ये हमारा लिविंग एरिया है, छोटा सा लिविंग एरिया है। ये हमारे 2 चेयर लगे हुए हैं। हम लोग 2 ही लोग हैं, तो हमने इतना बड़ा कुछ तामझाम किया नहीं लिविंग एरिया के लिए। सो वो बाहर बालकनी है, ठीक है। ये ओपन एरिया है। यहाँ पे अभी हमारे सूटकेस रखे हैं, हमने जस्ट शिफ्ट किया है। सो जब ये सारे सूटकेस हमारा नीचे स्टोर रूम है, वहाँ पे जाएंगे। आप क्या देखना चाहेंगे? मास्टर बेडरूम। चलिए आपको हम मास्टर बेडरूम, बट हमारा बेड अभी आया नहीं है। हमने बेड ऑर्डर किया है, तो मैंने सोचा, रुका तो मुझसे जा नहीं रहा था, तो बेड आया है। देखिए यहाँ पे सामान शिफ्ट करना ऐसा नहीं होता कि पहले वहाँ दूसरा बेड लाओ उसको चेंज कर दो। सो बेटर है कि वही बेड लाइए जो आपको रखना है। अभी देखिए घड़ी भी नहीं लगाई है हमने है। और इसके बाहर अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए जी, ये हमारा आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये पूरी ग्लास, ये जो पूरी वॉल है ये पूरी ग्लास की वॉल है। मैं आपको बाहर से दिखाया था। सो ये हमारा क्लोजेट है। यहाँ पे हमने अपनी जैकेट्स सब कुछ रखे हुए हैं। क्लोजेट है हमारा, इस तरफ से भी खुलता है, उस तरफ से भी खुलता है, दोनों तरफ से खुलता है। यहाँ से हम जाएंगे बाहर। ये हमारा लॉन्ड्री। कॉन्डो में क्या होता है कि लॉन्ड्री आपकी अंदर ही होती है। सो दिस इज़ वॉशर एंड दिस इज़ ड्रायर। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे वॉशर ड्रायर दोनों एक साथ अलग अलग होते हैं। इंडिया में तो एक ही मशीन में वॉशर भी होता है, ड्रायर होता है, हमें कपड़े बाहर सुखाने होते हैं। बट दिस इज़ वॉशर ड्रायर, हमारा लॉन्ड्री एरिया। अगर हम इस दरवाजे को बंद कर दें तो हमें मशीन की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। सो दिस इज़ रूम में। ये बेसिकली इसको डन बोलते हैं। ये हमारा सिटिंग कम ऑफिस एरिया टाइप का हमने एक बनाया हुआ है। सो यहाँ पे ये टेबल चेयर लगा हुआ है। ये मैंने एक छोटा सा भगवान जी का मंदिर बनाया हुआ है। अभी स्टिल मंदिर को लगाना है, बट स्टिल मैंने सोचा
की वीडियो बना रहे हैं तो ये छोटा सा पर्पस रूप है। हम यहाँ पे कुछ भी पर्पसली ऑफिस के हिसाब से बनाया गया सो दैट हम कुछ थोड़े प्रोडक्टिव हो सकें। तो इस इज़ 1.5 BHK यू कैन से। पे जो कर्टन लगे हुए हैं, पहले ये नेट वाला कर्टन लगाया हुआ है हमने, फिर ये पर्पसली बड़ा वाला कर्टन लगाया हुआ है। दिस इज़ हाउ। थोड़ा रोशनी कम करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। घर के अंदर पूरी की पूरी रोशनी करनी है। सुबह तो इतनी रोशनी आती है यहाँ पे, इतनी रोशनी आती है, आई कैंट टेल यू। द व्यू इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। अभी मैं आपको मेन सुबह उठती हूँ, चिल करती हूँ, बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ। और अभी तो मैंने आपको बालकनी का व्यू दिखाया ही नहीं। चलिए आपको बालकनी, हमारी बालकनी में 2 दरवाजे लगे हुए हैं। ये मैंने ऑन किया, ये हमारी बालकनी का व्यू है जी। दिस इज़ कनाडा TTC। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि हम टोरंटो में देखिए TTC जा रही है नीचे। सो दिस इज़, ये जो सामने दिख रहे हैं ये पुराने कॉन्डो है। हमारी जो बिल्डिंग है दैट्स क्वाइट न्यू। अब मैं आपको यहाँ की स्पेशलिटी दिखा, समथिंग स्पेशल। हमारे घर से दिखता है CN टावर। ये देखिए, ये रहा CN टावर, दिख रहा है आपको? बहुत दूर है बट यस, हमारे कैमरे ने उसको पकड़ लिया। रात को भी दिखता हुआ है। अभी आपको रात को व्यू भी दिखाऊंगी मैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कैनेडा। अभी मैं आपको अपने कॉन्डो का दिन का व्यू दिखा रही हूँ। हैं चेयर हैं बट अभी यहाँ पे टेबल लगना चाहिए, चाय की जिसके यहाँ तो विद टेबल ही लगती हैं। तो देखिए ये जो घर, यहाँ पे ये जो हाइट्स दिख रही हैं ये घर होते हैं। ये जो घर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये घर होते हैं। ये अंदर चलते हैं, मैं आपको अपने घर की लाइटिंग दिखाती हूँ। AC है, सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे है। यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, AC को मॉनिटर करते हैं। जो भी टेम्परेचर करना है मैं उसको यहाँ पे करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम आपको अपने यहाँ से AC कंट्रोल हो जाता है। यहाँ ये सेंट्रलाइज AC होते हैं कॉलेज यहाँ पे ना। सो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर हनीवेल। एंड अब मैं आपको अपने घर की लाइटिंग दिखाती हूँ। ये शैंडलियर है, इसका एक बल्ब गया हुआ है। अभी शिफ्ट किया, अभी हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि इस घर में क्या क्या गया हुआ है और क्या। ये लाइटिंग है हमारे घर की। आपको किचन की लाइट दिखाती हूँ। इसको, ये फोकस लाइट्स हैं। ये फोकस लाइट्स मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। जसप्रीत को बोलना मुझे ये ये एयर फ्रायर खोल के देंगे। अभी तक हमने इसको अनपैक्ड करना है। अभी फ्लोरिंग है, दैट्स ऑफ वुडन फ्लोरिंग। सो हम बेसिकली वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव वैक्यूम क्लीनर। अभी ये जो मैंने व्हेन आई टोल्ड यू, ये सूटकेस बाहर जाएंगे। सो आई फील दिस फ्लैट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह बाहर बैठती हूँ। सो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। रात को, अभी थोड़ी देर में आपको मैं रात का व्यू दिखाऊंगी। ओके, घर पूरा फर्निश नहीं हुआ है, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में आपको सोचा कि वाई टू वेट, शो इट टू आवर व्यूअर्स। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा वीडियो में आपसे बात करके अपनी थोड़ी तबीयत ठीक कर ली जाए। सो ये हमारा घर है, ये हमारा छोटा सा घर है। सो हमारा कमरा और ब्यूटीफुल हो जाएगा जब हमारा बेड आ जाएगा। सो अभी हमने आपको व्यू दिखाया और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे ये जो दरवाजे हैं ये साउंड प्रूफ है। सो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो बाहर की आवाज़ आपको अंदर नहीं आएगी। रूम की वॉल है ये पूरी शीशे की है। ठीक है, सो यहाँ पे रूम में कोई भी ये जो लगे हुए हैं ये सारे रूम की वॉल जो है वो पूरी शीशे की है। ठीक है, अगर अब इसको वेंट के लिए आपको चाहिए तो आप इसको कीजिए। ये जो शीशे की बाहर की बिल्डिंग की जो है, यहाँ से सारी हवा, एयर जो है अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डू इट। एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। अब आपको इसको बंद करना है तो आप धीरे धीरे इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो ये बिल्डिंग का जो शीशा था वो है ये। ठीक है, यहाँ से एयर अंदर आती है रूम के और आप इसको बंद कर सकते। तो नेचुरली बात है गाड़ियों की आवाज़ बाहर आएगी, बट अगर आप इसको बंद कर देंगे तो देयर इज़ नो, बिकॉज दीज आर, ये जो शीशे हैं ये साउंड प्रूफ है। ब्रदर्स को कौंडा दिखाया तो मैंने कहा वाओ बड़े ब्यूटीफुल व्यू। याद है जब हम किसी उसका मॉडल देखते हैं बाहर, छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही होती हैं, तो सिमिलरली हमारे कॉन्डो से भी गाड़ियाँ एकदम छोटी छोटी दिखती हैं, छोटी 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 चलती हुई।
फिर से देखना CN टावर आपको, पर ये रहा CN टावर। ये रहा। इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम आवर हाउस, अराउंड 16-17 किलोमीटर, इसलिए वो बहुत छोटा दिख रहा है अभी। ये पुराने कॉन्डो हैं। आप सब लोगों के मन में मेन क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका रेंट कितना देते हैं हम। आई नो आप लोग बेसब्री से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्ट टू नो कि हम इस घर का रेंट कितना देते हैं। इस घर का रेंट है $2500 इंडियन करेंसी में। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट इज़ इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड विद $2500, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ फैमिली और अ स्मॉल कपल। आई थिंक दिस इज़ द मिनिमम रेंट्स कॉन्डो का मिनिमम रेंट ही टोरंटो एरिया में यही है। सो नो पर नो इफ़ नो बट दिस इज़ द मिनिमम रेंट यू हैव टू पे फॉर ए स्मॉल फैमिली और 3 or 2। सो मिनिमम इफ़ यू हैव ए फैमिली। तो अगर आप 2024 में आ रहे हैं, वो भी ओंटारियो टोरंटो एरिया में, सो अगर आप फैमिली ऑफ 2 or 3 हैं, सो आपका मिनिमम बेसिक रेंट, अगर आप इस तरीके से रहना चाहते हैं तो मिनिमम रेंट आपको देना होगा 24 to 2500। बट अगर आप बेसमेंट में जा रहे हैं तो उसका रेंट अराउंड 1600 to 2000 होता है, इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज़। दैट्स द जनरल इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड तो ये हमारी बिल्डिंग की साइड एंट्रेंस है। यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो उसको पहले बज़र प्रेस करना होता है। दिस इज़ द बज़र कोड। अगर कोई भी डिलीवरी वाला आएगा तो बज़र प्रेस करेगा, तो ये हम वहाँ से बज़र कोड डायल करेंगे तो हो जाएगा। और हमें बिल्डिंग में एंटर करने के लिए करना होता है, ये खुल गया, ठीक है। ये साइड वाला रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे बॉटल्स कोई रख के चला गया। यहाँ पे कोई भी विज़िटर आके वेट कर सकता है और यहाँ पे बैठ के आप डॉक्यूमेंट बैंक के साइन कर सकते हो। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ग्राउंड फ्लोर की लॉबी है यहाँ पे। ये मेन एंट्रेंस है। ये रिक्रिएशन रूम है, यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो आप। मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते हैं। बेसिकली बज़र है, हाँ। प्रेस करेंगे, खुल गया। मेन एंट्रेंस है। वहाँ पे हमारे अगर कोई डाक वगैरह आता तो वहाँ पे होता है। एग्जैक्टली ये रहा, ठीक है। और एक रिसेप्शन एरिया वहाँ। थोड़ा सा मैं आपको अपने कॉन्डो के बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है। सामने घर बने हुए हैं, ये यहाँ पे बिल्डिंग बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए चेयर वगैरह भी लगे हुए हैं। सामने एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। ये बेसिकली हमारी बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंग के एग्जैक्टली पीछे पार्क है, बिल्कुल ही पीछे पार्क है। इसके पीछे हम्बर रिवर है, एग्जैक्टली पीछे हम्बर रिवर। हमारे बिल्डिंग के पीछे ही है ये एकदम। दिस इज हम्बर रिवर, हम्बर रिवर। बाइक स्टैंड होते हैं यहाँ पे, लोग अपनी बाइक बांध सकते हैं। लॉक बाईसाइकिल टू द पोस्ट। ये हम जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। बोला मैंने उसको। एरिया है जी हमारी बिल्डिंग का। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है।
यहाँ पे थोड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे सिटिंग का एरिया बना हुआ है, पे बारबेक्यू लगा हुआ है। यू कैन डू द बारबेक्यू ऑल्सो। ये फ्रिज भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाली पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ग्रीनरी देख रहे हैं आप कनाडा की। शाम का व्यू है हमारे फ्लैट का। वो देखिए सूरज ढल रहा है, दूर से दिख रहा है। देखिए रूफटॉप से सूरज ढलता हुआ दिख रहा है आपको। उस तरफ की लाइटें भी जल गई। ये हमारे यहाँ का गार्बेज डिस्पोजेबल है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको गार्बेज फेंकना है तो ये वाला बटन दबाएंगे, रिसाइकिल करना है तो ये वाला, ऑर्गेनिक अगर फेंकना है तो ये वाला बटन। और थैली लाके हमें इसमें जैसे रिसाइकिल है तो रिसाइकिल दबा के इसको यहाँ पे डालनी होती है थैली को, तो अंदर चला जाता है। तो मॉडर्नाइज्ड। रात हो गई है, शाम हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको अब शाम का व्यू दिखाऊंगी। अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं शाम का व्यू। ये शाम का व्यू है हमारी बिल्डिंग से। CN टावर की भी लाइट जली है। सो ये था जी हमारा जी है हमारे। और थोड़ा अंधेरा हो गया है, और अंधेरा हो गया। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है। ये आसमान है, CN टावर का है। ये रहा CN टावर। सो हमारा घर जो लोकेटेड है वो टोरंटो में है, टोरंटो के इटोबिको एरिया में है। ये टोरंटो इटोबिको नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। साउथ साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ और भी साउथ साइड इज़ बिट कॉस्टलियर देन इटोबिको नॉर्थ। हम लोग रहते हैं इटोबिको नॉर्थ में। साउथ साइड थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है नॉर्थ के कंपैरिजन में। इटोबिको में हम क्यों रहते हैं, क्योंकि ये हर जगह से सेंटर बनता है। ये डाउनटाउन से सेंटर बनता है, ये ब्रैम्पटन से सेंटर बनता है, ये मिसिसागा का सेंटर बनता है। तो हम लोगों को जो इटोबिको है वो सेंटर में पड़ता है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इटोबिको में ही रहेंगे, जो कि टोरंटो में आता है। और एंड आई एम लविंग दिस प्लेस, एक चीज़ और बता दूं, हमारी बिल्डिंग में जो मैंने आपको बताया ये 1.5 BHK हो गया, तो इसका रेंट 2500 है। और अगर आप 2 से 2.5 BHK लेते हैं तो उसका रेंट जो है वो है अराउंड 3000। या दिस इज़ द रेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग थोड़ी सी न्यू डेवलप्ड है, ये अराउंड 2017 में बनी थी बिल्डिंग। सो इट इज़ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। सो ये था जी हमारा आज का टूर, हमारे घर का, नए घर का टूर। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी है रेंट से रिलेटेड, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शबा खैर और अपना ख्याल रखिएगा।